हरे कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल देवलोक स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव ने पार्वती जी की मगरमच्छ बनकर क्यों ली थी परीक्षा। जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान भोलेनाथ को बेहद जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भी माना जाता है। भोलेनाथ का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। इसके लिए पार्वती जी ने सैकड़ों वर्षों तक कठिन तप किया था। तप के बाद एक वक्त ऐसा आया जब पार्वती जी को भगवान शिव की परीक्षा का सामना करना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिवजी जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। भगवान शिवजी जी के कहने पर सप्त ऋषि पार्वती जी के पास पहुंचे। उस समय पार्वती जी तपस्या की मूर्ति लग रही थी। सप्त ऋषियों ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उनसे भगवान शिव के लिए बड़ी बड़ी अजीब सी बातें कही। उन्होंने पार्वती जी से कहा, तुम जिसके लिए इतनी तपस्या कर रही हो वे तो बड़े उदासीन हैं, अजीब सा वेश धारण करते हैं, कपालों की माला पहनते हैं, ना उनका कोई कुल है ना कोई घर बार, पूरे शरीर पर सांपों को लपेटे रहते हैं। आखिर ऐसा पति मिलने से तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा। सप्त ऋषियों ने और आगे कहा, पहले सती ने भी पंचों के कहने पर भगवान शिव से विवाह किया था, फिर वह जीवित ही नहीं रही। सती के जाने के बाद तो अब भगवान शिव किसी बात की चिंता भी नहीं करते, भीख मांग कर खाते हैं। आखिर हमेशा अकेले रहना ही पसंद करने वाला पुरुष किसी स्त्री के साथ कैसे टिक सकता है। तुम नारद के बहकावे में आ गई हो। सप्त ऋषियों ने पार्वती जी से आगे कहा, हमारी बात मानो, तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुशील और सुखदायी अच्छा वर ढूंढ देंगे हम तुम्हारे लिए। सप्त ऋषियों की बात सुनकर पार्वती जी हंस पड़ी। उन्होंने कहा, माना कि मेरे भगवान शिव में बहुत अवगुण है, लेकिन मेरा तो एक ही मन है और उसमें केवल भगवान शिव ही बस चुके हैं। मैं तो उनके लिए अपना सब कुछ हार चुकी हूँ, तो मैं अब उन गुण दोषों को क्यों देखूं। मुझे तो स्वयं भगवान भी 100 बार मना करें तो भी मैं करोड़ों जन्मों तक यही कहूंगी कि मैं केवल भगवान शिव से ही विवाह करूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। पार्वती जी ने सप्तऋषियों से आगे कहा, सबकी निंदा करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ जाकर तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन संसार में और भी बहुत से लोग हैं। कृपया आप जाइए और वहाँ जाकर ऐसी बातें करिए। मैं तो पर्वत की पुत्री हूँ, एक बार जहाँ स्थिर हो गई वहां से नहीं हटूंगी, फिर चाहे मेरा शरीर ही छूट जाए। मैंने नारद जी को अपना गुरु माना है और जिसे अपने गुरु की बात पर विश्वास न हो उसे कोई सुख सिद्धि मिल ही नहीं सकती। भगवान शिव के प्रति पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर सप्त ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे जगत जननी माता, हे भवानी, आपकी जय हो। हमने भगवान शिव के लिए जो कुछ भी कहा, कृपया करके उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हम तो उन्हीं के कहने पर केवल आपकी परीक्षा लेने आए थे। आप और भगवान शिव समस्त संसार के माता पिता हैं। इस पर सप्तऋषि वहां से वापस आ गए। अब खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय किया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर पार्वती जी नदी किनारे पहुंची। उनका मन द्रवित हो गया। इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी न माँ है, न बाप, न कोई मित्र है। माता, आप ही मेरी रक्षा करें। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि इस लड़के को छोड़ दो। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गई। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तप का फलदान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गई। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो, मैंने तुम्हें पहले ही मनमांगा दान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही और शिवजी जी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख व दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रचाई थी। अनेकों रूपों में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं निर्विकार हूँ।
इस तरह पार्वती जी शिवजी जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी आराधनी बनी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय शिव पार्वती जी की लिखना ना भूलें। दोस्तों आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप और किन कहानियों, फैक्ट्स और कथाओं को सुनना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हम पूरी ट्राई करेंगे कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम वीडियोस लाएं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन ऐसी प्यारी प्यारी कहानियों और फैक्ट्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स।